नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस कोर्स के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग्स। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हमारे काम को एक दिशा नहीं मिलती और हम अपने सक्सेस को नहीं नाप पाते हैं। तो इसलिए गोल सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से फेसबुक मार्केटिंग में भी गोल सेटिंग एक अहम भूमिका निभाती है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब भी आप फेसबुक मार्केटिंग की शुरुआत करें तो अपने गोल्स को अपने दिमाग में रखें या फिर पेन पेपर पे लिखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी तक जो किया है और आगे जो करने जा रहे हैं उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको गोल सेट करने में हेल्प करूंगा। गोल सेट करने के लिए हमें कुछ सवाल पूछने होंगे अपने आप से और उनके कुछ उत्तर लिखने होंगे। गोल सेट करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो अभी पॉज करें। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो पेन पेपर लाएं और अपने आप से कुछ सवाल करें और उनके कुछ उत्तर लिखें। पहला सवाल जो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने आप से करें वो है, वेयर आर यू राइट नाउ? कि अभी आप कहाँ हैं? क्या आप फेसबुक मार्केटिंग की शुरुआत कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके पास सही मौका है सब कुछ सही तरीके से करने का। अगर आपने शुरुआत कर दी है तो आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं अपने आप से, और वो है, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू? आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है? क्या आप फेसबुक पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद ये उतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक ऐसे काम नहीं करता। फेसबुक पे कभी भी आप डायरेक्टली सेल करने की कोशिश ना करें, हमेशा इनडायरेक्टली सेल करने की कोशिश करें। फेसबुक इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि फेसबुक पे पहले आप रिलेशन बनाएं अपने कस्टमर से, फिर उन्हें एंगेज करें और इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर आपसे एंगेज होता है, इसका मतलब है कि वो आपके ब्रांड में या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप उन्हें प्रमोट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। अब इसके लिए आपको फेसबुक पे सही कंटेंट शेयर करना ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि अभी आप क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट शेयर कर रहे हैं, और जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं उसमें आपको क्या सफलता हासिल हो रही है। क्या वो काम कर रहा है, लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किस तरह के कंटेंट में वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? आप इन सब चीज़ों को नोट करें ताकि ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए काम आए। तीसरा सवाल है, क्या आपने अपना लोगो बना लिया है और क्या आपने अपने बिजनेस की ब्रांडिंग सही तरीके से करी है? लोगो और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके फेसबुक फ़ैन पेज पे आता है और आपके फ़ैन पेज को एक बार देखता है और वापस जाता है, तो आपके फेसबुक फ़ैन पेज पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके दिमाग में बैठ जाए, ताकि वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को ढूंढे या फिर आपके पेज को ढूंढे या फिर आपके फेसबुक फ़ैन पेज पे दोबारा आए। इसके लिए एक सही लोगो जो कि उसके दिमाग में इंप्रेशन छोड़े और सही तरह की ब्रांडिंग करना ज़रूरी है। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले आने वाले चैप्टर में। अगला सवाल है, डू यू हैव स्लोगन? क्या आपके पास एक स्लोगन है, एक पंच लाइन है जो कि एक कस्टमर को आकर्षित करे? क्योंकि स्लोगन ऐसी चीज़ होती है जो दिमाग में बैठ जाती है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, अगर आपका स्लोगन अच्छा है तो। एक अच्छा स्लोगन बनाने का आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप इस बात को अगर याद रखेंगे कि लोग सॉल्यूशन खरीदते हैं ना कि प्रोडक्ट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैगी। अगर आपको याद हो, जब मैगी की शुरुआत हुई थी उस वक्त मार्केट में कई सारे नूडल ब्रांड थे। कुछ का नाम भी शायद आपको याद ना हो, जैसे कि टॉप रैमन और इस तरह के कई सारे नूडल प्रोडक्ट्स थे। लेकिन मैगी उनमें से अलग उभरा और मार्केट में छा गया। आपको पता है क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपना स्लोगन रखा 2 मिनट्स नूडल। अब नूडल्स सारी कंपनियां बना रही थी, लेकिन उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या था कि हमारे नूडल्स 2 मिनट्स में बनती है, यानी कि 2 मिनट में बनती है, जल्दी बनती है। तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये नूडल्स जल्दी बनती है, हम इसे जल्दी बना के खा सकते हैं। तो मैगी ने एक सॉल्यूशन बेचा कि हमारा खाना जल्दी बनता है। तो आप भी अपने बिजनेस को देखें और ये ढूंढें कि आपका बिजनेस कस्टमर को किस तरह के सॉल्यूशन दे रहा है, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरह का सॉल्यूशन कस्टमर को दे रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर रहा है। अगर आप उस सॉल्यूशन को अपने स्लोगन में इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है वो कस्टमर को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे, वो आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित भी हो। तो ये एक तरीका था स्लोगन बनाने का। आप और भी कई तरीके सोच सकते हैं या ढूंढ सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छा स्लोगन बनाएं। स्लोगन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में। और अगर ये स्लोगन आपके फेसबुक पेज पे है तो ये आपके फेसबुक पेज को मेमोरेबल बनाती है। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं और अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के जब आप मार्केटिंग करना शुरू करेंगे तो आप इन गोल को रेफर करके ये देख सकते हैं कि आप कितने कामयाब हुए हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आप इस ट्यूटोरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप इस लिंक को फॉलो करें www.smarttechnobiz.com/TUT। आप यहाँ पर जाकर इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा अन्य कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे देख सकते हैं। आप इस लिंक को फॉलो करें और YouTube पे ये कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।